Hello everyone, welcome to Ansarkari. So continuing with the part 2 of the last chapter, that is polymers and the important alloys and the content. Alloys are homogeneous mixture. Homogeneous क्यों? heterogeneous में well defined नहीं होता, एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होगा. मिक्सचर का डेफिनेशन होमोजेनियस में ऑल इक्वल प्रोपोर्शन में हर एक कंपाउंड मेटल्स, हर एक एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, इसलिए होमोजीनियस है. फॉर एग्जाम्पल ब्रास, जिंक एंड कॉपर. और ब्रॉन्ज, कॉपर है, टिन टीन. वेरिएबल कंपोजिशन में डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टील इज कैटेगरी इनटू थ्री. कार्बन स्टील, कार्बन नाम में तो कार्बन होगा, कॉपर होगा, मैंगनीज, बाकी सब सिलिकॉन, सल्फर एक्सेट्रा. स्टेनलेस स्टील में एटलीस्ट 10% क्रोमियम है. कॉपर एलॉय दो वाले हो, ब्रास, जिंक, कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन. बाकी सब में भी ऐसा नहीं होगा कि ओनली, अगर रहेगा ब्रॉन्ज में ओनली बस यही मिलता है, ऐसा नहीं. हो सकता है ना कि वो जो ब्रॉन्ज है, कुछ पर्टिकुलर ब्रॉन्ज का अपना क्वालिटी है कि उसमें एक टिंच ऑफ एल्यूमिनियम हो सकता है, स्लाइट अमाउंट ऑफ निकल हो सकता है, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको डक्टिलिटी बनाने के लिए. हर एक में थोड़ा थोड़ा मेटल मिलना मिला रहेगा इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्मॉलर कंसेंट्रेशन, लेकिन मोस्टली दो, कॉपर एंड जिंक, मोस्टली कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज में. जैसे ये हो गया गोल्ड एंड प्लैटिनम एलॉय. येलो गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर. वाइट, निकल एंड पैलेडियम. प्लैटिनम इज मिक्स्ड विथ रुथेनियम, कोबाल्ट, इरिडियम. तो व्हाइट गोल्ड में क्या होता है ये बस देख सकते हैं, निकल एंड पैलेडियम. एल्यूमिनियम एलॉय, सॉफ्ट रेजिस्ट करोजन. एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, लिखा हुआ था इन द कुकिंग, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड इट reduces द corrosion इफेक्ट ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल. किचन फॉल में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर मेटल. तो ब्रास, कॉपर, जिंक. ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन. जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है तो इसमें सिल्वर नहीं होगा, इसमें कुछ अलग ही रहेगा. तो फिर कॉपर, जिंक एंड निकल, तो दिखने में सिल्वर होगा. मैग्नीलियम, मैंग, मैंगनीज, और एलियम, एल्यूमिनियम, तो मैग्नीलियम. रोल्ड गोल्ड, CuNi. बेल मेटल, ये इंपॉर्टेंट, कॉपर एंड टिन. यही ब्रॉन्ज हो गया बेल बनाने के लिए. गन मेटल, कॉपर, जिंक एंड टिन. मतलब जो ब्रॉन्ज और ब्रास है, इसमें जो कॉम्बिनेशन करके गन मेटल बनता है ये. शोल्डर के लिए लेड एंड टिन. ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रहेंगे. फिर इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मैंगनीज. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्यूरेलियम. क्यों यूज होता है एल्यूमिनियम? क्योंकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप आयरन यूज करोगे मैक्सिमम, तो इट विल इंक्रीज द फ्यूल कॉस्ट, रिड्यूस द फ्यूल एफिशिएंसी. तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए और आपको एक्सपेंडिचर कम करने के लिए किया जाता है. वही और है ना कि एल्यूमिनियम, वेट प्योर इंक्रीज एल्यूमिनियम होता क्यों है। यूज करते हैं? क्या हुआ? कि वेट इंक्रीज हो जाएगा एयरक्राफ्ट का तो हाँ. फ्यूल इंक्रीज हो जाएगा। प्योर एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज कर सकते? कोरोसिव मेटल, कोरोजन हो सकता है इसलिए. तो ऐसा मेटल इसमें आप मिक्स कर सकते हो दैट विल रिड्यूस द कोरोजन. तो मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड कॉपर. स्टील में फेरस 98, सी, सी आई थिंक इट इज कार्बन. स्टेनलेस स्टील में होता है क्रोमियम, 10% होना चाहिए, निकल मिला के एक तरह. हर जगह स्टेनलेस स्टील यूज होता है.
अब कार्बन किसमें सिंथेटिक यूज है आप, मटेरियल, स्टील में? हाँ स्टील में। हाँ। और हर टाइप का, ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट वही दिया हुआ है, हर टाइप का स्टील यूज होता है, हर एक ब्रांड हर एक कंपनी का अपना अपना स्टील है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर नीडेड। एयरक्राफ्ट, कार्स, फ्रिज एक्सेट्रा, हर डिफरेंट के लिए अलग स्टील होता है। प्रोसेस भी डिफरेंट है, CRM, कोल्ड रोलिंग प्लांट, HRM, हॉट स्ट्रिप मिल प्लांट, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है बनाने। सिंथेटिक मटेरियल, जूट, सिल्क, वुल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल, लेकिन नेचुरल फाइबर इसको बोलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दैट हैज बीन यूज्ड। सिंथेटिक मटेरियल में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। Fibers are chain of small unit joined together. Chemical substances, such smallest unit combine to form a largest single unit called polymer. Different types of molecules रहेंगे that is joined together, और जब molecules के अब threads बना हुआ तो polymer इसको बोलते हैं। Polymer substance है molecular structure formed identical small molecule other band bonded together. Monomer मतलब other identical molecules to form a polymer, that is monomer। ठीक। कॉटन के लिए पॉलीमर है सेलुलोज। और सिंथेटिक, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स प्रोसेस बनते पेट्रोलियम origin, synthetic fibers all are prepared by the raw materials of the petroleum origin, petrochemical, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेजर नाम है रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, एक्रिलिक। ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, पॉपुलर होता है। कॉटन, कॉटन क्लॉथ्स, अगर इंडिया में मोस्टली कॉटन एक्सपोर्टेड, फाइन क्वालिटी, फाइन क्वालिटी कॉटन क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड। अगर आपको असली में चाहिए तो बहुत महंगा रहता है, तो इसलिए पॉलिस्टर कॉटन मिक्स रहता है, 80-20, 60-40 सब जगह। रायन, इट इज ऑब्टेन बाय द वुड पल्प, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको, मैन मेड, चीपर देन सिल्क। नाइलॉन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, इजी टू वॉश। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली stronger than a steel wire. सेमी सिंथेटिक फाइबर है। हम्म। रैन को बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। लेकिन जो नाइलॉन है, इट इज डायरेक्टली मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल, दैट इज इसको बोलते हैं पूरे सिंथेटिक है। और रेयन है, इट इज सेमी सिंथेटिक, तो दोनों डिफरेंसेस। नाइलॉन सिंथेटिक है, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर इलास्टिक देन रेयन, रिंकलिंग नहीं का होता है नाइलॉन में एज कम्पेयर टू रेयन। इसलिए कॉटन देखते हो, कॉटन कपड़े में रिंकलिंग ज्यादा होता है प्योर कॉटन में, इसलिए बार बार उसको आयरन प्रेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू नाइलॉन और रेयन। रायन इज मोर लाइकली टू रिंकल, टियर देन नाइलॉन, ऑब्वियस सा बात है, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक इसलिए। नाइलॉन इज मोर पॉपुलर क्योंकि हर जगह इसको यूज किया जाता है, स्वेट स्वेट सेट हो गया, एथलेटिक वियर एक्सेट्रा। तो रायन वर्सेस नाइलॉन। अब पॉलिस्टर, इट डज नॉट गेट wrinkled easily easily, तो रिंकलिंग होता है मोस्टली इन द नेचुरल और सेमी सिंथेटिक में। पॉलिस्टर क्रिस्प, इजी टू वॉश। पेट पॉलिस्टर तो इज ए, सिंथेटिक होगा ना? हाँ पॉलिस्टर सिंथेटिक, सब सिंथेटिक हो। पॉली प्लस ईस्टर, तो ईस्टर हम लोग पढ़े थे पहले, इट इज फॉर्म तो इसी से बनता है। ठीक है। अब टेरेलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर एक्रेलिक। अब दोनों डिफरेंस देख लेते हैं।
पॉली इथाइलिन टेरेफिलेट। हम्म स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, हाई, इट रेजिस्टेंट टू क्रीजिंग, इजी टू क्लीन। टेरेफ्ला टेरेफ्थैलिक एसिड बोलते हैं इसको, लाइट वेट होता है, इजी टू वॉश। पेट बॉटल एग्जाम्पल है। फिर लिखा हुआ कि एक्रिलिक, तो इसको यूज करते हैं मोस्टली ब्लैंकेट विंटर्स में। सिंथेटिक फाइबर ये भी है। द वूल obtained from the natural source is quite expensive, that is why it is used. Plastic is a polymer like synthetic fiber. All plastic do not have same type of arrangement of unit. क्रॉस लिंक होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। पॉलीथीन मतलब पॉली इथीन, इथीन में डबल बॉन्ड रहेंगे, इथीन वाले। तो अब एक चीज समझ में आ गया कि पॉलीस्टर में क्या फर्क है। पॉलीथीन, ये पॉलिस्टर हो गए, पॉलीस्टर पॉलीथीन। हम्म एंड दोनों में से स्ट्रॉन्गर ज्यादा कौन सा है, पॉलीइथीन और पॉलीएस्टर में? वो सर्च करना पड़ेगा मुझे। ऐसे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, कॉटन, नायलॉन, टेरिलिन, वूल, पेट, एक्रिलिक, विच materials are polyester? तो टेरिलिन पॉलिस्टर। विच मटेरियल इज पॉलीएमाइड? है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं तो पॉलीएस्टर ज्यादा होता है, और अगर ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, तो पॉलीथीन ज्यादा अच्छा होता ठीक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग, इसको आसानी से को बेंड कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक होता है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, एग्जाम्पल पॉलीथीन हो सकता है, पीवीसी पाइप हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, है। कॉम, हीट के बाकी बेसिस जगह। पे इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है, वैसे सेम ही है सब। थर्मोसेटिंग मतलब एक बार जब आप मोल्ड कर दिए वापस से सॉफ्ट नहीं कर सकते। थर्मोसेट मतलब एक ऐसे याद कर सकते, थर्मोसेट सेट कर दिए एक बार, वापस से नहीं हो सकता, एक ही वन टाइम ही। बेकेलाइट, बेकलाइट मेलन, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस इसी का बना हुआ। resist fire, can tolerate heat better other than plastic, that is why it is used for making floor tiles, kitchenware, fabric to resist fire in case of fire inside home। इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होता है, स्विच में यूज, स्विच बोर्ड में यूज होता है, मेलामिन बेकलाइट। ठीक है। फायर प्रूफ प्लास्टिक में यूज होता है तभी। सी स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज ऑल्सो यूज माइक्रोवेव ओवन में, इसमें यूज होता है। दैट इज वाई इट डज नॉट गेट अफेक्टेड द, डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। टेफ्लॉन तो पता है, टेफ्लॉन कोटिंग एक तरह से नॉन स्टिक कोटिंग होता है कुकवेयर में। ऑयल डू नॉट स्टिक। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट आ गए हम लोग। होमोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड कॉज सस्पेंशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में सस्पेंड हो जाएंगे पार्टिकल्स, अगर सस्पेंशन है विजिबल टू नेकेड आई तभी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, दिखेंगे नहीं तो होमोजीनियस है एक तरह से। और जो टेफ्लॉन भी हमने देखा था वो हाईली, मतलब एक्सट्रीमली हीट रेजिस्टेंट होता है, ये शायद। हाँ तभी तो आप उसमें खाना बना सकते हो कोटिंग में। एंड उसको हम बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लूरो इथाइलिन। हम्म हम्म ठीक। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल कंपेयर टू द सस्पेंशन मिक्सर अपीयर टू बी होमोजीनियस, लेकिन कुछ कुछ जगह में हेटेरोजीनियस रहता है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क में।
Because of such a colloidal particle, we cannot see them to the naked eye. It also scattered the beam of the विजिबल लाइट, टिंडल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ये सोल्यूशन मतलब ये हो गया क्लियर कोलॉइड सोल्यूशन और सस्पेंशन, डिफरेंट पार्टिकल रहेंगे ये ऐसे, ये हो जाएंगे एक तरह से हेट्रोजेनियस कोलॉइड सोल्यूशन और ये सोल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जैसे यहाँ पर चॉक वाटर का मिक्सचर, हेट्रोजेनियस। सेपरेट कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगन से। बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग हो गया, यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होता सोल्यूशन में। एरोजोल जैसे, तभी तो रेनबो फॉर्मेशन होता है, एरोजोल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तभी आप फॉग लाइट यूज करते हो कि लेस स्कैटरिंग हो। दूसरा लाइट यूज यूज नहीं करते हो, फॉग लाइट का टिपिकल लाइट ही डिफरेंट होता है, फॉग लाइट का व्हाइट रेड नहीं होता। तो लिक्विड गैस एरोसोल, फॉग क्लाउड मिस्ट, सॉलिड गैस एरोसोल स्मोक, गैस लिक्विड में फोम सेविंग क्रीम, लिक्विड लिक्विड इमल्सन मिल्क फेस क्रीम, सॉलिड लिक्विड सॉल्ट मिल्क मैग्नीशिया, गैस सॉलिड फोम स्पॉन्ज, लिक्विड सॉलिड जेल हो गया, और सॉलिड सॉलिड में कलर्ड जेमस्टोन मिल्की ग्लास, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलोइड मिक्सचर है एक तरह से, स्मॉल पार्टिकल मिक्स। एक क्वेश्चन हो गया कुछ पॉलिएस्टर, बताओ मानसी। ओके, इसमें ओके टेफ्लॉन, पॉलिस्टर। ये तो इसमें रेयन तो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, रेयन इज ए। रेयन ट्रू ए। टेफ्लॉन नायलॉन, होगा नॉन स्टिक में, टेफ्लॉन सी। टेफ्लॉन नॉन स्टिक, नायलॉन वुड बी nylon be fabrics do not wrinkle easily. ये Polyester होना would be चाहिए। making हम्म parachutes and stockings. हम्म, ठीक। And rayon रेयन is क्यों if डिफरेंट है, क्योंकि सिल्क का एप्रिलियन वुड फ्रॉम वुड। तो ये पूछ सकते हैं wood ना pulp. इसमें लिस्ट में से सबसे सिंथेटिक कौन है, प्योर सिंथेटिक, तो चूज ऑफ द Nylon फॉलोइंग कर सकते हैं। हाँ, नहीं सबसे सिंथेटिक सब नहीं है, तीनों है, नहीं है। पॉलिस्टर भी है, तो हाँ रेयन नहीं है ना। टेफ्लॉन हाँ, रेयन होगा, फिर नहीं नहीं है। है तो सबसे ज्यादा हाँ है सिंथेटिक में तो, आई थिंक हाँ, नायलॉन होगा। सभी टेफ्लॉन भी हो सकते हैं, नया फैब्रिक नायलॉन भी भी, है और पॉलिस्टर भी। फैब्रिक्स में सिंथेटिक ठीक है। मतलब कि आप केमिकल से बना रहे हो, सिंथेटिक मतलब तो रेयन भी तो हम्म होगा ना। रेयन में सेम ही है ना, सेम ही सिंथेटिक है वो, वुड पल्प से बना हुआ है ना, वुड पल्प से आप एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वुड पल्प, देखो। ठीक है, ओके। सेमी सिंथेटिक बोलते हैं रेयन को। एक हो गया नेचुरल जो कॉटन सिल्क सब नेचुरल हो गया, नेचुरल फाइबर। एक हो गया सेमी सिंथेटिक फाइबर रेयन। एक हो गया पूरे सिंथेटिक, पॉलिस्टर टेफ्लॉन नाइलॉन, नाइलॉन हो गया बाकी सब। ठीक है, पॉज। तो पॉलीमर्स, specific to the polymers, there are broad categories of the materials, small molecules जिसको मोनोमर बोलते हैं, bonded together long chains and utilized in a wide range of product and goods, they had been used for a long time। पॉलीमर आया है इसका ग्रीक वर्ड पोलिस से, मतलब मेनी पार्ट्स, ठीक है। तो repeated chain of molecules, plastic which are manufactured polymers are frequently referred to as polymers, manufactured प्रोटीन polymers। का एग्जांपल भी देख सकते हैं, डीएनए हम्म आरएनए वो हम्म भी पॉलीमर हो हम्म जाए। नेचुरल पॉलीमर रबर वुड नेचुरल पॉलीमर है, कॉटन। अब नीचे स्क्रॉल करो, प्रोटीन बता पॉलीमर्स ऑफ डीएनए आरएनए, प्रोटीन आल्सो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड डीएनए आरएनए। स्ट्रक्चर मोनोमर मतलब एक हो गया, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर रहेंगे तो पॉलीमर बन गया। चेन ऑफ द मोनोमर, रिपीटेड पैटर्न। पॉलीमराइजेशन,
conversion process into the formation of polymerization. Condensation, it is formed by the condensation of hexamethylene diamine additive acid. इसका होगा हाइपर पॉलीमर, कोपॉलीमर, ये बताओ पहले। होमोपॉलीमर तो यही होता है कि ये कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। पर पॉलीमर क्या क्या है, डिफरेंट टाइप पॉलीमर। नेचुरल है, बात कर लिए, नेचुरल सिल्क, सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ऑल आर नेचुरल। बायोपॉलीमर बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक, जो हमने बात की, ईस्टर, मिथाइल सेल्यूलोज, कुछ कुछ सेमी सिंथेटिक होता है, और सिंथेटिक में पूरे पूरे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टर, बेकलाइट अभी पढ़े, नाइलॉन, डाइक्रोम, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन, ये सिंथेटिक होगा। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, ये बोल। इसमें यही है, मतलब एक पॉलीमर किस टाइप से फॉर्म हो रहा है, उसमें कितने एलिमेंट्स हम ले रहे हैं। तो अगर किसी में सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स हम ले रहे हैं तो उसको हम मोनोपॉलीमर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलीन हमने देखा था। उसके बाद कोपॉलीमर है, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट, हाँ, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करोगे तो फिर डिफरेंट टाइप है, हाँ। टेरिलीन, बायोपॉलीमर मतलब मोर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बायोमोलिक्यूल, तो बायोपॉलीमर। पॉलीओलेफिन, पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम एथिलीन, ठीक है। ये पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, पॉलीडाइइन, डबल बॉन्ड डाइन से। क्लासिफिकेशन नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। Classification on the basis of thermal response. Thermoplastic polymer can be easily softened when heated, hardened with little change in property. वापस इसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दैट इज वाई इट कैन बी रिसाइकल्ड। ट्रू, ये सब कि अगर उसको हीट करके चेंज कर सकते हैं तो। इफ ट्रीटेड विद प्रिकॉशन, पॉलीओलेफिन, पॉलीस्टाइरिन, नाइलॉन, पॉलीईथर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब थर्मोप्लास्टिक है, सॉल्युबल होते हैं, फ्यूजिबल, हीटिंग कूलिंग प्रोसेस। थर्मोसेटिंग होते हैं कि परमानेंट होते हैं ऑन हीटिंग। मतलब वही है कि वापस हीट बैकलाइट, होएंगे तो वापस वापस नहीं आ हार्डेन सकते, हाँ। सरफेस पे। अनसैचुरेटेड पॉलीईस्टर, डाइन रबर, मिथाइलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट, ये सब स्विच में फॉर्म होता है। स्विच में रहता है फुल फ्लोर टाइलिंग, फ्लोर टाइल्स, किचन, सब जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी इज वेरी स्टिफ हार्ड, इट इज मेड बाय सॉफ्टनिंग बाय एडिंग प्लास्टिसाइजर, ये टीओपी, ठीक है। फाइबर्स, एच बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, closely packed, high tensile, less elasticity, sharp melting point. Nylon 66 dichrome. Elastomer, weakest intramolecular forces. जिसको स्मॉल स्ट्रेस डाल के भी हम इजीली स्ट्रेच कर पाए, जैसे गमी मटेरियल, नेचुरल रबर। कम। तो इसमें क्वेश्चन पूछना है कि जो नहीं बोलते, कोई एक जीन्स होता है जिसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि ये यूज होता होगा पॉलीमर्स, स्ट्रेचेबल जीन्स, हाँ तो कैसे। डिफरेंट है वो, दे बिकम नॉन स्टिकी, मोर इलास्टिक। आई थिंक यही है औशिक, यही यूज यही है ना। होता है लास्ट प्रोसेस केस। को वल्कनाइजेशन, वल्कनाइज रबर, बेटल टेंसाइल स्टील, ठीक है। नेचुरल रबर भी है एक तरह, हाँ ठीक है। नेचुरल रबर हैज पुअर इलास्टिसिटी, अगर आप हीट करेंगे 3 to 5% सल्फर के सामने,
के प्रेजेंस में इट बिकम नॉन स्टिकी एंड मोर इलास्टिक। अब बाकी कितने नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक अलग अलग जगह पे लैबोरेटरी भी बन सकते हैं, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल यूज होंगे इट विल बी नेचुरल, दैट इज वाई नेचुरल पॉलीमर। वुल, लेदर, फ्लैक्स फाइबर्स, बोन कुक टू फॉर्म ग्लूस, प्रोटीन, टॉर्सोइस सेल, सेलुलोज, डीएनए, स्टार्च एक्सेट्रा से नेचुरल। सिंथेटिक में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, इलास्टोमर, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक। ह्यूमन मेड थर्मोप्लास्टिक, malleable, hardened, thermoset, it is set by the application of temperature. Once they have set, which is why they are commonly employed in adhesive में use होता है thermosetting. Elastomer, flexible polymer that is used interchangeably with rubber. Synthetic fiber are large polymer category. It improves natural plant and animal. Fully synthetic polymer, polystyrene, nylon, teflon, epoxy resin, ये भी सिंथेटिक फाइबर्स में है। ये कहाँ पे यूज होता है? डाइनिंग टेबल, जो ग्लास और वुड के मिक्स में बनाते हैं, हर जगह एंड एपॉक्सी। एयर क्राफ्ट में भी यूज होता है ये। हर जगह एंड कार। सिलिकॉन, सिलिकॉन। सेमी सिंथेटिक बात कर ले हम लोग, रेयन, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल, नेचुरल, ठीक, केमिकल्स। स्ट्रक्चर में ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक, नेटवर्क। लीनियर में बॉन्डिंग कम होगा, ब्रांच में ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, इसमें और स्ट्रेंथ होगा, उसमें और स्ट्रेंथ होगा, ऐसे ही होगा। लेंदी चेन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, 3 डायमेंशन, हार्ड टू वर्क, दे आर ब्रिटेल। देख के लग रहा, क्रॉस लिंक्ड, इसको इलास्टिसिटी नहीं रहेगा इसके में, ब्रिटल होंगे, हार्ड टू वर्क। ब्रांच चेन, रैंडम लोकेशन में ब्रांचेस रहेंगे, क्लोजली पैक्ड नहीं रहेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, ब्रांच चेन। ठीक, ओके। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, this polymer combine monomers and remove tiny molecules such as water and alcohol. In type of condensation process, monomers are bifunctional or trifunctional. Nylon 66 is a common example in which water molecules are removed through the process. Throughout the process. Types of polymer based on molecular forces. ये तो कर लिया हमने कवर। Elastomer. Degree high elasticity, degree of elasticity. Elastomer होगा. Rubber band. Example. Elastomer. Applying little pressure, the band lengthens. Weakest intramolecular forces hold the polymer chain together. तभी आप स्ट्रेच कर सकते हो, ज्यादा स्ट्रेच करो टूट सकता है। थर्मोसेटिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि एप्लीकेशन टेम्परेचर के कारण वो हीट इज अप्लाइड, रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो पूछ सकते हैं इरिवर्सिबल, सेट हो गया ऑलरेडी। बेकेलाइट, थर्मोप्लास्टिक, लॉन्ग चेन पॉलीमर है, इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन, it is reversible reaction. PVC, polystyrene, making of the pipe. Biodegradable polymer, guar gum, high potential for packaging, crisscross polysaccharide, गुआर गम, चिटोसान, ये क्या है? गुआर गम से लिया आता है। शेल्स ऑफ द क्रैब एंड श्रिम्प्स, चिटोसान आई थिंक इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सेल्स ऑफ द पॉलीमर है, उसी का ही लिखा हुआ है। क्रैब्स एंड हाई वाटर सॉल्युबिलिटी या लो बैरियर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट प्रेफर्ड। कुछ प्रॉब्लम है। ज्यादातर इसको मेडिसिन में यूज करते हैं हम, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। हम्म
ये क्या फिल्म? वाटर वेपर परमेबिलिटी इज लो एज कंपेयर टू द फिल्म मेड ओनली फ्रॉम चीतोसन। एक बार से देख लेना। ये फिल्म आई थिंक वो जो रील्स नहीं होती थी जो अर्लियर कैसेट्स होती थी उसमें जो वो फिल्म्स बनती थी, आई थिंक ये वो है। ठीक है, देख ले, डाल देना ग्रुप पे वो, इसके ऊपर। Properties of polymer do not melt, rather they change from the crystalline to semi-crystalline. Tensile strength improves the chain length, cross-linking increases to hydrogen bonding, ionic bonding, improving the cross-linking strength compared to ordinary molecules. Flexibility बहुत ज़्यादा होता है, dipole-dipole bonding reaction, uses of polymer is the last. तो कहाँ का यूज होता है? पॉलीस्टायरीन, पॉपुलर प्लास्टिक यूज्ड इन पैकेजिंग सेक्टर, एवरीडे आइटम, बॉटल, टॉयज, कंटेनर, ट्रेज एक्सेट्रा. कॉमन एप्लीकेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीवेज पाइप्स, पीवीसी. बेकेलाइट का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक स्विचेस के लिए, फायर प्रूफ होता है इसलिए. ज्वेलरी, गन्स, इंसुलेटर, इंसुलेटर फूड आइटम. पेंट कोटिंग एंड लैकर मेड ऑफ अ जिप्टाइल. एडहेसिव थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है एडहेसिव. लैमिनेटेड शीट, अनब्रेकेबल कंटेनर. पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोथिंग फर्निशिंग. नाइलॉन पॉलिएस्टर यूज करते हैं इन द टेक्सटाइल, क्लोथ्स, स्टेशनरी, प्लास्टिक एक्सेट्रा. ठीक. That's all for today. We have completed a series of the chemistry. We will take up new series physics from tomorrow. Due to circle.